जीवा बीच में। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अपनी क्लास से लखनऊ से संजय है। तो दोस्तों ये आज आपको 10वीं की दूसरी क्लास बताई जा रही है, जिसमें आपको पहले मैं बता चुका हूं प्रजनन के बारे में। तो दोस्तों थोड़ा और देख लेते हैं प्रजनन। तो प्रजनन क्या होता है दोस्तों कि जीव अपने ही समान नई संतति का क्या कहते हैं, निर्माण। तो वो क्या कहलाता है दोस्तों, प्रजनन। अभी हमने प्रजनन के बारे में जाना था, जिसमें हमने अलैंगिक प्रजनन, अलैंगिक प्रजनन के बाद वैधि प्रजनन, वैधि प्रजनन के बाद हमें जानना है आज लैंगिक प्रजनन। तो लैंगिक प्रजनन में देखेंगे हम लैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन क्या होता है दोस्तों, जिसमें नर एवं मादा अर्थात दो क्या होता है दोस्तों, नर एवं मादा क्या लेते हैं इसमें भाग, जिसे क्या कहते हैं हम लैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन के अंतर्गत हम देखेंगे सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो आपने देखा होगा बंदर। तो दोस्तों बंदर सबने देखा होगा, बंदर को आप देखेंगे तो बंदर भी होता है, दूसरी होती है बंदरिया। क्या होता है, एक होता है बंदर, दूसरी होती है बंदरिया। तो अगर बात करें हम किसकी, लैंगिक प्रजनन, तो आप इसमें देखेंगे एक लिंग उपस्थित होता है बंदर में और दूसरा लिंग किसमें उपस्थित होता है, आपकी बंदरिया में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है आपका नर और ये क्या होता है आपका मादा। मतलब अगर हम बात करें तो अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है, जो जीव लैंगिक या प्रजनन की क्रिया में भाग लेते हैं उनमें एक लिंग उपस्थित होता है। एक लिंग मतलब समझेंगे दोस्तों, जैसे बंदर को देखेंगे हम तो बंदर अकेले जो अपनी केवल बंदर मिलके निषेचन की क्रिया संभव नहीं कर सकते, और बंदरिया मिलके निषेचन की क्रिया पूर्ण नहीं कर सकते। दोस्तों आप इसमें एक चीज जान गए होंगे कि अगर हमें युग्मक का निर्माण करना है तो दोनों को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, अर्थात साथ में आना पड़ेगा, फिर दोस्तों क्या बन जाएगा आपका युग्मक। तो इस प्रकार आपने जाना लैंगिक प्रजनन में किसकी आवश्यकता होती है, नर एवं मादा की। कितना समझ में आया दोस्तों, कितना समझ में आया, आगे बढ़े ना कैसे होता है। तो सबसे पहले हम लैंगिक प्रजनन में देखेंगे। लैंगिक प्रजनन के लिए अभी मैं आपको बता चुका हूं कि दो लिंग की आवश्यकता होती है। एक लिंग किसमें उपस्थित होता है, आपके मादा में, दूसरा लिंग किसमें उपस्थित होता है, आपके नर में। तो अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था बंदर और बंदरिया। ठीक है, अब हम जानेंगे किसमें, पुष्पों में। पुष्पों में क्या देखना है हमें, प्रजनन। तो पुष्पों में प्रजनन के लिए पहले हमें पुष्प के बारे में जानना होगा दोस्तों, तभी हम पुष्प बनाएंगे। दोस्तों ये मैंने थोड़ा काम चलाओ क्या बनाया है, पुष्प। तो इसमें आप देखेंगे ये क्या है, इसका डंठल या फिर बोल सकते हैं डाली। ये क्या है, इसका पुष्पासन। ठीक है, इसके बाद इसको देखेंगे आप, ये क्या है आपकी पंखुड़ी भी कह सकते हैं, लेकिन वैज्ञानिक भाषा में से क्या कहते हैं, दलकुंज। और ये क्या है आपका पुंज। दोस्तों जो नीचे का स्थान आपके किससे जुड़ा होता है, पुष्पासन से, उसे हम क्या कहते हैं, पुंज। जो ऊपर आपके फैल जाता है या अपना आकार बढ़ा लेता है उसे क्या कहते हैं, दलकुंज। अब जो आपके पुष्प के आंतरिक भाग होता है, पुष्प का आंतरिक भाग, इस जय किसमें बटा होता है, दो भागों में। ऊपर होता है आपका नर, नीचे होता है आपका मादा। ठीक है दोस्तों, ऊपर क्या होता है आपका नर, नीचे होता है मादा। इसे क्या कहते हैं हम
पुमंग, इसे क्या कहते हैं हम? पुमंग। और मादा वाले भाग को कहते हैं हम जायान। ऊपर वाले भाग को कहते हैं हम पुमंग और नीचे वाले भाग को कहते हैं जायान। अब पुमंग में आप देखेंगे यहाँ पर मैंने छोटे छोटे क्या बनाए हैं? पुंकेसर। पुंकेसर। और इसके जस्ट नीचे से आपको मैंने इसमें दिख रहा होगा एक नली डली हुई है, ठीक है? तो ये क्या है? आपकी पुंकेसर नली। और ये जाके कहां पर जुड़ रही है? आपके जायान मतलब अंडाशय। किसमें जा रही है? आपके अंडाशय, जायान या अंडाशय में, ठीक है? मैं देखो आपको बताऊंगा। सबसे पहले अगर हम उसका ऊपरी भाग देखें, जैसे हम मनुष्य को भी देख सकते हैं, तो मनुष्य का जो ऊपरी हिस्सा देखेंगे आप तो हाथ, पांव, आंख दिखेगी। अगर हम उसके आंतरिक हिस्से में जाएंगे तो आपको फेफड़े, फेफड़े के बाद कलेजा, कलेजे के बाद आपको दिल जिसे हृदय कहते हैं, आंख, आंख के बाद आमाशय। इसी प्रकार जो मैंने आपको पहले बताया इसका ऊपरी हिस्सा, इसके बाद फिर मैंने आपको क्या बताया? इसका आंतरिक हिस्सा। सबसे पहले ऊपरी हिस्से की बात करें तो ये क्या है? डंठल। डंठल को हम क्या कहते हैं? डाली। अगर इसके ऊपरी हिस्से की या इसके ऊपर वाले भाग की बात करें तो डंठल डाली है। लेकिन अगर हम इसके आंतरिक भाग में देखें, अगर आपने कभी उसको देखा होगा, उसकी पंखुड़ी को हम, जो हरा वाला भाग होता है, पंखुड़ी निकाल दें तो कुछ इस प्रकार दिखता है, देखा होगा आपने। अगर हम इसमें पंखुड़ी लगा दें, किसी का प्रमोशन नहीं है, एग्जाम्पल के लिए है, तो ये क्या मान सकते हैं? इसे कमल या लोटस, ठीक है? अगर हम लोटस की पंखुड़ी निकाल दें तो क्या बचेगा? जी आसन बच रहा है नहीं, मतलब पुष्पासन बच रहा है नहीं, जिसपे क्या है? आपकी पंखुड़ी लगी है। अब इस पे हम देखेंगे, ये क्या है? आपकी पत्ती रूपांतरित होती है, ये हरी वाली, उसका हम आपको ये क्या है? आपकी पेड़ ग्रंथ बोल सकते हैं हम इसे, या इसकी जो पत्ती क्या होगी दोस्तों? रूपांतरित है जी। पहले जी आप देखेंगे जो गोल गोल हिस्सा है, गोल गोल हिस्सा है। अब इसके जो क्या होगा? रूपांतरित। हम इसे क्या बोलते हैं? पेड़ ग्रंथ। ये क्या है आपका? पेड़ ग्रंथ। इसके बारे में आपको बता चुका हूं, ये क्या है आपका? डंठल या डाली। अब अगर इससे आपको समझ में नहीं आया है तो आप सब लोगों ने एक चीज देखी होगी, जिसे हम गेंदे का फूल कहते हैं। देखा है गेंदा? तो गेंदे के फूल में अगर हम उसके क्या निकाल दें, जे क्या क्या निकाल दें? उसका तलकुंज निकाल दें। तलकुंज निकालते जाएं, निकालते जाएं, निकालते जाएं, निकालते जाएं, निकालते जाएं, तो आपको कुछ ऐसा आकृति प्राप्त होती है। अब अगर हम इसको खोल के मतलब फाड़ के देखें, खोल के देखेंगे हम इसमें, तो आपके छोटे 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 अंडे टाइप दिखेंगे इसमें, देखेंगे। तो ये क्या है? आपके पुष्प का मादा वाला भाग। बात आई समझ में? ये क्या है? आपके पुष्प का मादा वाला भाग। अब इसमें मादा वाला भाग का रीजन क्या? इसमें क्या उपस्थित है? अंडे। समझ में आया कि नहीं? तो ये क्या है? आपका अंडाशय। ये क्या है? आपका अंडाशय। हाँ, जो छोटे छोटे होते हैं। इतना नीचे वाला हिस्सा समझ में आया? आप देखेंगे हम उसके ऊपर वाला मतलब किसको? नर को या पुंकेसर को, इसी को मतलब जायन वाला भाग देख चुके हैं। अब हम किस पे आ जाएंगे? आपके पुंकेसर पे। तो पुंकेसर को देखेंगे तो पुंकेसर क्या होता है? आपका नर भाग। तो ये क्या होता है? आपका नर वाला भाग, जो सीधे जाके किससे जुड़ता है? आपके, अभी मैं बता चुका हूं किससे जुड़ता है? आपके जायान से, जिसमें क्या उपस्थित होते हैं? अंडे। अब ये क्या है? आपका पुंकेसर। अब इसमें क्या उपस्थित होते हैं दोस्तों? आपके ये क्या हो गया? आपका पुंकेसर। अब इसमें क्या होते हैं? छोटे छोटे पुमंग उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं? पुमंग उपस्थित होते हैं। पुमंग उपस्थित होते। अब पुमंग क्या होता है दोस्तों? आपने देखा होगा किसी फूल में बीज हो जाते हैं, किसी फूल में बीज नहीं होते हैं।
अब कुछ कुछ बीज क्या होते हैं जो अपना पुष्प है, अगर हम इसको देखें तो ऐसी कुछ आकृति बनाने वाली, अगर पुष्प क्या है, अगर इसके जो पुंकेश्वर है मतलब बीज वाला भाग जाके सीधे इसमें जाते हैं आपके जायांग में, मतलब अंडाशय में जाते हैं, कौन, पुमंग, पुमंग सीधे अंडाशय में जाते हैं, तो क्या हो जाता है आपका निषेचन, जिसे हम क्या कहते हैं युग्मक। ठीक है, अगर पुष्प की बात की जाए तो पुष्पों में क्या होता है युग्मक, अगर नर की बात की जाए और मादा की बात की जाए अर्थात मनुष्य की बात की जाए तो इनमें क्या होता है निषेचन, इनमें क्या होता है निषेचन, जबकि पेड़ पौधों में क्या होता है युग्मक। ठीक है, अब इनने क्या किया युग्मक, युग्मक किया तो क्या बनेगा युग्मजन, क्या बन जाएगा युग्मजन। इनने क्या क्रिया की युग्मन, अगर नर करेगा या मादा मिलके करेगी तो क्या होगी निषेचन, उसके बाद क्या बनेगा, क्या बनेगा संतति, संतति, क्या बनेगी संतति। यहाँ पे अब इसमें क्या हुआ युग्मन, युग्मन से क्या बनेगा आपका युग्मजन, युग्मजन बनने के बाद क्या होता है आपके पुष्प में प्रजनन की क्रिया पूर्ण हो जाती है। अब पुष्प में भी प्रजनन कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, इतना समझ में आया। तो पुष्प में कितने प्रकार का प्रजनन होता है, 2 प्रकार का। तो अभी तक दोस्तों हम पुष्प के बारे में जान चुके हैं, वो पुष्प में क्या होता है प्रजनन या युग्मजन या युग्मक का निर्माण, तो एक क्रिया विधि हम जान चुके हैं। अब पुष्पों में क्या होता है युग्मक बनने की 2 विधि हैं, एक होता है आपका स्वयं परागण, दूसरा होता है आपका पर परागण। ठीक है दोस्तों, पहला आपका क्या हो गया स्वयं परागण, दूसरा क्या हो गया आपका पर परागण। ये क्या है पुष्पों में प्रजनन की 2 विधि। तो स्वयं परागण में क्या होता है, जब पुष्प के खुद के युग्म पुष्प के खुद के क्या होता है पुंकेश्वर में बने, पुंकेश्वर में बने पुमंग, पुंकेश्वर में बने पुमंग मतलब बीज, पुंकेश्वर में बने बीज क्या होते हैं खुद के किस में जाएंगे जायांग में, तो वो क्या हो जाए आपका स्वयं परागण। और जब क्या होता है कि पुष्प के बने पुमंग दूसरे पुष्प के या पौधे के किसमें चले जाएंगे आपके जायांग में या अंडाशय में, तो वो क्या हो जाता है आपका पर परागण। अब यहाँ से एक बात निकल के आती है कि दूसरी जगह कैसे पहुंचे, निकल के आती है ना। तो देखो दूसरी जगह पहुंचने के बहुत सारे रीजन हैं। पहला रीजन रहेगा आपका हवा द्वारा, ठीक है, दूसरा हो जाता है आपका लार्वा, ठीक है, फिर इसके बाद आपका हो जाता है हवा द्वारा लार्वा द्वारा, इसके बाद दूसरे कीटों द्वारा, दूसरे कीटों द्वारा। अब दूसरे कीटों के द्वारा हो सकता है कौन किसी स्थिति में हम खुद उठा कर ले जाएं, तो उसमें क्या होता है मानव द्वारा हो जाता है। तो ये क्या है आपके पर परागण होने के कारण। तो इतना समझ में आया। तो आज हमने देख लिया पुष्पों में, पुष्पों में क्या देख लिया हमने निषेचन मतलब युग्मजन। अब कल देखेंगे हम मनुष्य में होने वाला निषेचन या परागण। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, कल मिलेंगे। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर एवं कमेंट करें। धन्यवाद।